हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का एयर स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम फिर आपके सामने इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो गए हैं। यदि आप सभी ने इससे पहले की इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप पहली बार एआई स्टडी क्लासेस के चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला इडियम है ब्रिंग होम द बेकन, अर्थात वेतन कमाने वाला या अपने काम में सफल होना, यानी टू बी सक्सेसफुल अर्थात सफल होना। ब्रिंग होम द बैकन इडियम का मीनिंग होता है सफल होना या पैसे कमाना। बैकन अर्थात सूअर का मांस। हमारा अगला इडियम है ब्रिंग द हाउस डाउन, अर्थात घर को नीचे लाना, यानी मेड द ऑडियंस अपलॉड एंथुसियास्टिकली, अर्थात दर्शकों को उत्साह पूर्वक तालियां बजाने पर मजबूर कर देना। ब्रिंग द हाउस डाउन इडियम का मीनिंग होता है दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना या लोगों में जोरदार उत्साह व उमंग भरना। उत्साह यानी कि एंथुजियाज्म और जील। उत्साह का अर्थ होता है वह प्रसन्नता जो किसी आने वाले सुख को सोचकर होती है और मनुष्य को कार्य में प्रवृत्त करती है। प्रवृत्त अर्थात उसे कार्य करने में लगाती है। प्रवृत्त यानी कि इन फोर्स, अर्थात किसी कार्य आदि में लगा हुआ, उसे ही प्रवृत्त कहा जाता है। उमंग अर्थात मन में होने वाला आनंद और उत्साह या उल्लास, एक तरह से मन के अंदर होने वाली खुशी, उसे ही उमंग कहा जाता है या जोश। हमारा अगला इडियम है ब्रिंग टू लाइट, अर्थात प्रकाश में लाना, यानी रिवील क्लियरली, अर्थात स्पष्ट रूप से प्रकट करना। रिवील का ही अर्थ होता है प्रकट करना, किसी के सामने हाजिर करना। ब्रिंग टू लाइट इडियम का मीनिंग होता है सामने लाना, अर्थात किसी के समक्ष लाना। हमारा अगला इडियम है ब्रिंग टू बंस नीस, अर्थात किसी को घुटनों पर लाना, यानी टू फोर्स टू सबमिट, अर्थात समर्पण करने के लिए बाध्य करना। बाध्य एक तरह से मजबूर कर देना। ब्रिंग टू बंस नीस इडियम का मीनिंग होता है घुटनों पर लाना, अर्थात हार मनवा लेना। बाध्य यानी कि ओब्लिगेट, अर्थात मजबूर या विवश करना। समर्पण यानी कि रेंडरिंग और डेडिकेट, अर्थात समर्पण का अर्थ होता है किसी को सौंपना या अर्पित करना या देना। हमारा अगला इडियम है ब्रोकन अ लेंस विद, अर्थात किसी के साथ एक भाला तोड़ दिया या किसी के साथ एक भाला तोड़ देना, यानी टू आर्गो अगेंस्ट, अर्थात किसी के खिलाफ बहस करना, किसी मुद्दे पर, किसी बात पर। ब्रोकन अ लेंस विद इडियम का मीनिंग होता है विरुद्ध बहस करना, यानी किसी के खिलाफ। हमारा अगला इडियम है ब्रोक डाउन, अर्थात टूटना, यानी वेप्ट बिटरली, अर्थात फूट फूट कर रोना, या क्राइड अर्थात रोया हुआ। ब्रोक डाउन इडियम का मीनिंग होता है टूट जाना। हमारा अगला इडियम है ब्रोक ऑफ, अर्थात तोड़ देना या टूट जाना, यानी सडनली स्टॉप्ड, अर्थात अचानक रुक जाना या अचानक बंद हो जाना किसी चीज का। ब्रोक ऑफ इडियम का मीनिंग होता है अचानक रुक जाना। हमारा अगला इडियम है ब्रोक प्रीसियंस हेड, अर्थात प्रीसियन का सिर तोड़ देना, यानी टू यूज बैड ग्रामर, अर्थात व्याकरण का बुरी तरह से प्रयोग करना। ब्रोक प्रीसियंस हेड इडियम का मीनिंग होता है खराब व्याकरण का उपयोग करना। हमारा अगला इडियम है ब्रोक अप, अर्थात तोड़ देना, यानी डिसवेंडेंट इटसेल्फ, अर्थात स्वयं को विघटित या भंग कर देना। ब्रोक अप इडियम का मीनिंग होता है संबंध तोड़ना। विघटित यानी कि डिसवेंडेंट और डिसइंटीग्रेटेड, अर्थात नष्ट किया हुआ या नष्ट कर देना। भंग यानी कि डिसोल्यूशन और ब्रेकडाउन, अर्थात तोड़ने या टूटने की क्रिया या भाव। भाव अर्थात मन में उत्पन्न होने वाला विचार या ख्याल, उसे ही भाव या फीलिंग्स कहा जाता है। हमारा अगला इडियम है ब्रोकन रीड, अर्थात टूटा हुआ ईख या नरकट, अर्थात गन्ना, यानी सपोर्ट दैट फेल्ड, अर्थात ऐसा समर्थन जो असफल रहे, यानी कि असफल से हम कह सकते हैं कामयाब ना रहे। ब्रोकन रीड इडियम का मीनिंग होता है विफल समर्थन। असफल और विफल दोनों का समान ही अर्थ होता है। समर्थन यानी कि सपोर्ट और एंडोर्समेंट, अर्थात अनुमोदन करना अथवा सहमति या साथ देना। अनुमोदन का अर्थ ही सहमति या साथ देना होता है।
हमारा अगला इडियम है ब्रॉट अबाउट, अर्थात किसी के बारे में लाना, यानी कॉज्ड अर्थात वजह या कारण। ब्रॉट अबाउट इडियम का मीनिंग होता है कार्य संपादन करना। संपादन अर्थात अच्छी तरह से, संपादन यानी कि एडिटिंग अर्थात अच्छी तरह से पूरा करना या प्रस्तुत करना। हमारा अगला इडियम है ब्रॉट टू बुक, अर्थात पुस्तक में लाया गया, यानी हेल्ड अकाउंटेबल अर्थात जिम्मेदार ठहराया गया या किसी को जिम्मेदार ठहराना किसी कार्य या वस्तु के लिए। ब्रॉट टू बुक इडियम का मीनिंग होता है स्पष्टीकरण मांगना। स्पष्टीकरण अर्थात किसी से जवाब मांगना या जवाबदारी। स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन अर्थात किसी बात को सरल या साफ साफ समझाना, उसे ही स्पष्टीकरण कहा जाता है। अकाउंटेबल अर्थात जवाबदार या उत्तरदायी, यानी कि किसी कार्य की या किसी वस्तु की जिम्मेदारी लेना। हमारा अगला इडियम है ब्रॉट अप अर्थात परवरिश, यानी इंट्रोड्यूस्ड फॉर डिस्कशन अर्थात चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। ब्रॉट अप इडियम का मीनिंग होता है चर्चा के लिए पेश करना। हमारा अगला इडियम है ब्राउन स्टडी अर्थात भूरा अध्ययन, यानी अ मूड ऑफ डीप अब्सॉर्प्शन और थॉटफुलनेस। थॉटफुलनेस को रेबेरी भी कहा जाता है, अर्थात गहरी तल्लीनता या विचारशीलता की मनोदशा या भावना। ब्राउन स्टडी इडियम का मीनिंग होता है ध्यान में डूब जाना। तल्लीनता यानी कि अब्सॉर्प्शन और एनग्रॉस्ड तथा इमर्स्ड अर्थात किसी कार्य में पूरा ध्यान लगाना या उस कार्य में पूरी तरह मगन हो जाना। हमारा अगला इडियम है बग्स मी अर्थात गुस्सा दिलाना, यानी इरिटेट्स मी अर्थात मुझे परेशान करता है। बग्स मी इडियम का मीनिंग होता है परेशान करना। हमारा अगला इडियम है बिल्ड कासल्स इन द एयर अर्थात हवा में महल बनाना। एक तरह से कह सकते हैं ख्याली पुलाव पकाना, यानी डे ड्रीम अर्थात सपना देखना या कल्पना करना। या हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज अर्थात अवास्तविक विचार रखना। या टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स अर्थात असंभव सपने या आशाएं पैदा करना। अवास्तविक अर्थात जिसमें कोई सच्चाई ना हो, उसे ही अवास्तविक कहा जाता है। आशाएं एक तरह से उम्मीदों को कहा जा सकता है, यानी कि उम्मीदें रखना। बिल्ड कासल्स इन द एयर इडियम का मीनिंग होता है हवाई किले बनाना अर्थात कोरी कल्पना करना। आशाएं यानी कि होप्स, एक्सपेक्टेशंस आदि, इनका अर्थ होता है उम्मीद, भरोसा या किसी वस्तु को प्राप्त करने का विश्वास रखना। हमारा अगला इडियम है बर्न योर बोट्स अर्थात अपनी नावें जला देना या अपनी नावें जला दो, यानी डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन अर्थात कुछ ऐसा करना जिससे पिछली स्थिति में लौटना असंभव या मुश्किल हो जाए। बर्न योर बोट्स इडियम का मीनिंग होता है पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना। हमारा अगला इडियम है बरी द हैचेट अर्थात कुल्हाड़ी को दफनाना। हैचेट को ही कुल्हाड़ी कहा जाता है तथा साथ ही कुल्हाड़ी को इंग्लिश में एक्स भी कहा जाता है, यानी टू मेक पीस अर्थात झगड़ा मिटाना या शांति बनाने के लिए। या फॉरगेट पास्ट क्वारेज अर्थात पिछले झगड़ों को भूल जाओ या पिछले झगड़ों को भूल जाना। बरी द हैचेट इडियम का मीनिंग होता है झगड़ा खत्म करना। हमारा अगला इडियम है बट इन, यानी इंटरप्ट अर्थात बाधा डालना। बट इन इडियम का मीनिंग होता है दखल देना। दखल यानी कि किसी के मामले में इंटरफेयर करना। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा आज का आखिरी इडियम एंड फ्रेज है। यदि आप सभी ने मेरी इससे पहले की इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। ये सभी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। साथ ही यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप इसे सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम अपने आज के आखिरी इडियम के बारे में जानते हैं, जो कि है बटरफ्लाइज इन द स्टमक अर्थात पेट में तितलियां, यानी बीइंग नर्वस अर्थात घबराहट होना। बटरफ्लाइज इन द स्टमक इडियम का मीनिंग होता है घबराना। एक तरह से हम कह सकते हैं कि डरना या डर लगना। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ सिखा पाया हूं और आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा है और ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को भी सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ओके मेरे प्यारे साथियों, तो हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।